हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, दिसंबर 2024 सेशन के सभी रिजल्ट्स आ चुके हैं। स्कोर कार्ड भी आपको मिल गए होंगे, कट ऑफ वगैरह सभी मिल चुके होंगे। आपने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत यहाँ पे बधाइयाँ हैं। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट का कुछ मार्क्स से या फिर कुछ नंबरों से यहाँ पे सिलेक्शन रुक गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 महीने बाद जून वाले साइकिल का फिर से एग्जाम है। जून 2025 को टारगेट करते हुए सभी तैयारी कर सकते हैं। इसी सीरीज में जो टॉपर्स के इंटरव्यू की सीरीज के तहत आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स में वर्किंग है अनूप जी। मैं अनूप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उन्होंने यहां पे पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किया है विद ड्यूटी ऑन ड्यूटी होने के साथ साथ इन्होंने अच्छी अपनी तैयारी की है। तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनूप जी, कैसे हैं आप? कैसा आपको लग रहा है नेट क्वालिफाई होके? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा ड्रीम था कि मैं कहीं आगे जाके हायर स्टडीज में पढ़ाई करूं, तो वो मेरा साकार हुआ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अनूप जी भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यहाँ पे उत्कर्ष परिवार से जुड़ के यहाँ पे तैयारी की है। पेपर 1 का पूरा यहाँ पे कोर्स यहाँ पे लिया और पूरी तैयारी की है पेपर 1 की फैकल्टीज के। तो उस बारे में मुझे आप थोड़ा बताएंगे अनूप जी कि पेपर 1 की जो स्ट्रेटजी है, वो जो तैयारी है उत्कर्ष के साथ आपने जुड़ के किस प्रकार से की, क्या आपको लाभ मिला? जी, मैंने यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस अटेंड की थी। ओके। तो वहाँ जैसे जैसे मैं क्या साइंस बैकग्राउंड से, मैंने 12th तक साइंस से की है, मैथ से। ओके। तो वो पार्ट मेरा कंप्यूटर हो गया है, और बाकी का जैसे एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे क्लियर है। लेकिन मेरा एक लॉजिकल रीजनिंग है, इंडियन लॉजिकल और वेस्टर्न लॉजिकल और रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये थोड़ा वीक था। तो इसमें उत्कर्ष ने काफी हेल्प किया है। अच्छा, आपने काफी वीडियोस भी देखे हैं, ठीक है, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म जी। पे। और कौन कौन सी फैकल्टीज हैं जिनका आप नाम बता सकते हैं? कौन कौन सी फैकल्टीज के आपने वीडियो देखे पेपर 1 के लिए? एक्चुअली मुझे नाम तो याद नहीं है, मैं बस देखता जाता था। ओके। अनिल सर हैं, हिमांशु सर हैं, सबके वीडियो। हाँ, अनिल सर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे एक सबसे पहला मेरा सवाल ये भी है कि आप जब जॉब में भी हैं, ड्यूटी पे भी हैं, तो आपने ड्यूटी के साथ में किस प्रकार से यहाँ टाइम मैनेज किया? क्योंकि सिलेबस की अगर अपन बात करें, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी काफी बड़ा सिलेबस है। 10 यूनिट पेपर 1 में है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट हैं। तो जॉब के साथ आपका परिवार भी है, तो ये चीज कैसे मैनेज की? क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, लेकिन उनको नेट जेआरएफ निकाल के हायर स्टडीज में जाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्ट की तरफ जाना है। तो ये चीज आपने कैसे मैनेज किया आपने? प्लीज बताएं अनूप जी। इसमें मेरा फैमिली का सपोर्ट रहता था। मेरी वाइफ जो घर के सारे काम थे वो कंप्लीट करके रखती थी। मैं ड्यूटी आवर से खत्म होने के बाद जितना मुझे मैक्सिमम टाइम दे सकते थे, तो फैमिली सपोर्ट करता था पढ़ने के लिए, तो मैं उस टाइम में पढ़ाई करता था। ओके, बहुत अच्छी बात है। परिवार का साथ इसमें रहा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। परिवार का साथ रहता है तो, या फिर मेल एस्पिरेंट है या फिर फीमेल हैं, कई अपनी बहनें हैं जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ है, उनको इतना सारा घर का काम भी रहता है, कुछ जॉब में भी रहती हैं, फिर भी उनको नेट और जेआरएफ निकालने का ड्रीम रहता है, जैसा अनूप जी का था। तो अनूप जी मुझे एक चीज़ और बताएं कि किस प्रकार से आपने नोट्स बनाए या फिर वीडियोज़ की हेल्प ली? आपने खुद से अपने नोट्स बनाए, पेपर 2 के भी, पॉलिटिकल साइंस के भी और पेपर 1 के भी, ताकि बाकी और लोग भी देखेंगे तो उनको भी हेल्प होगी। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैंने मतलब पढ़ाई की तरफ जब ध्यान देना स्टार्ट किया था, मैंने आगे पढ़ना है, तो सबसे पहले मैंने दिनेश गहलोत सर की वीडियोस देखी थी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। ओके। तो वहां से मेरे सब्जेक्ट क्लियर होते गए। फिर धीरे धीरे ध्यान देते गए। मतलब वीडियोस उत्कर्ष की ऐप पे पढ़ी हैं, जो वेस्टर्न रुचि में पढ़ाती थी। आई थिंक काफी पुराने हैं, ओके। 4 से 5 साल पुरानी है। तो उनको देखता था। ऐसे ही और भी कई चैनल से देख लेता था, तो यही पढ़ाई करता था। और बाकी अपने नोट्स बनाए, जैसे ग्रेजुएशन और मैंने बीए एमए किया था, जो उसकी भी बुक्स थी, जैसे बीएमओयू की, उनसे पढ़ाई की थी। ओके। तो अपने जो सर हैं उत्कर्ष के, पॉलिटिकल साइंस के सर हैं, उनके वीडियोस देखे हैं पुराने यूट्यूब पे भी, और पेपर 1 की भी तैयारी की है। और हाँ, खुद के नोट्स बनाना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। खुद के नोट्स प्रिपेयर होते हैं जो लास्ट का महीना होता है, जिसमें एग्जाम से पहले 10 से 15 दिन का टाइम होता है, उसमें रिविजन करने में बहुत हेल्प होती है। तो अनूप जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा
कि जो आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें 3 घंटे का 180 मिनट का टाइमिंग होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो एक थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, ताकि बाकी और लोगों को भी वो स्ट्रेटजी बनाई है आपने कोई, या फिर कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया? सबसे पहले मैंने ये पैराग्राफ वाले आते हैं क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट किए थे। बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसे मैं मैथ में थोड़ा ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है, तो फिर मैंने मैथ के और रीजनिंग के सवाल अटेम्प्ट किए थे। ओके। बाकी का पॉलिटिकल साइंस तो मैंने स्टार्टिंग से किया, और सबसे पहले पर पैराग्राफ वाले जो लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं 141 से 50 तक, वो अटेंड किए थे। इससे क्या सवाल सॉल्व हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट का जो मेंटली प्रेशर है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। मतलब आपने पेपर 2 पहले अटेम्प्ट किया या पेपर 1 अटेम्प्ट किया, ये बताएं। मैंने पहले पैराग्राफ अटेम्प्ट किए दोनों के। दोनों पहले पेपर 1 का अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद 2 का किया, फिर उसके बाद मैंने पेपर 2 अटेम्प्ट किया। ओके ओके, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रहे हैं अनूप जी। इनका मानना ये है कि मैं अभी जब मैंने पेपर दिया तो मुझे भी याद आया कि सबसे पहले मैं जो पैराग्राफ आता था वो डीआई के क्वेश्चंस आते थे 5, ठीक है, तो उनको मैं सबसे पहले सोल्व करता था। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि भाई ये तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन तो पक्के हो गए। अभी पेपर 2 में अनूप जी सही बोल रहे हैं, 141 से 150 के बीच में सभी सब्जेक्ट में, जैसे मेरा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, आपका पॉलिटिकल साइंस का है, तो उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं। अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं और सभी सही होंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ इतना तो मैंने कर लिया है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, किसी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रहता है, किसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, कंटिन्यूस आप फ्लो में आप चलते रहें, ये बहुत अच्छी बात है। तो अनूप जी आप अभी एयरफोर्स में हैं, इंडियन एयरफोर्स में हैं, ठीक है, ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर को क्या प्लान है? पीएचडी करने का है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपको सेलेक्ट होना है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएं। अभी पीएचडी के लिए तो क्या रेगुलर होती है, तो वो मैं फौज में रहते हुए नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो अभी पहले जैसे अभी दिसंबर में एग्जाम होगा, राजस्थान में हर जगह निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल की। निकला हुआ है, आपने फॉर्म भरा हुआ है वो वाला? जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो उसकी पीएचडी उसके बाद कर लेंगे, जैसे टाइम मिलेगा, कॉलेज में रहते हुए मिलता ही है। बिल्कुल, तो कॉलेज बाद में। ओके ओके, मतलब आपका प्लान ये है कि कॉलेज में सिलेक्शन ले लेते हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो एक चीज और भी बताएं कि भाई आपका जो बैकग्राउंड है स्टडीज का, वो भी काफी मैटर करता है वो एग्जाम को निकालने के लिए। आपका एप्टीट्यूड कैसा है, एक थोड़ा सा आपका जो स्टडीज का बैकग्राउंड है, आपका 11th-12th क्लास का और ग्रेजुएशन का, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं अनूप जी। जी, मैंने गांव में 10th तक की पढ़ाई की थी। ओके। उसके बाद में, क्योंकि गांव साइंस की फैकल्टी है नहीं गांव में, तो शहर में आ गए थे, तो 12th तक मैंने मैथ से किया था। उसके बाद मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया था। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू मैंने हैदराबाद में उस्मानी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, फिर आके फिर ड्रॉप कर दी थी मैंने पढ़ाई। मैंने ऐसे ड्यूटी की वजह से, आर्ट्स ड्यूटी रहती है, थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो ग्वालियर में जैसे ही टाइम मिला तो मैंने यहाँ एमए और बीएड कंप्लीट किया था। बहुत अच्छी बात है जी। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू मेरा ये नेट का एग्जाम हुआ, उसी की सीरीज में काम किया। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इनका मानना है कि भाई आप साइंस बैकग्राउंड के थे, लेकिन फिर भी आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया, उस पॉलिटिकल साइंस में आपको कैरियर बनाना, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कई स्टूडेंट हैं जैसे कि साइंस, मेरा खुद का साइंस बैकग्राउंड था, अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में, तो ऐसा होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कभी भी आप अपना फील्ड या फिर सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा अनूप जी, कि जो आपका रिवीजन की जो स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिल पाता था, मुझे लगता है ड्यूटी के साथ में होता है ऐसा कि दिन में 3 से 4 घंटे निकालना भी मुश्किल रहता है, तो आपने रिवीजन और साथ ही साथ पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया, रिवीजन आपने कैसे किया? रिवीजन तो मेरा पूरा सब्जेक्ट्स का हुआ नहीं था, जैसे एक एक बार बुक पढ़ ली थी तो वही कंप्लीट किया। बाकी पीवाईक्यू से ऐसे बुक्स मिलती हैं या ऑनलाइन जो पेपर मिल जाते हैं उनको सॉल्व करता था। ओके ओके, ऑनलाइन पेपर भी मिल जाते हैं। और रिवीजन का, जैसे आपने जो 10 यूनिट हैं उस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में,
तो मेरा पॉइंट यह है कि जो लोग ड्यूटी में हैं तो उनको टाइम निकाल के उन 10 यूनिट को कैसे मैनेज करें। एक सिलेबस थोड़ा बड़ा है ना, मेरा पॉइंट ये है सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, छोटा नहीं है। 10 यूनिट बोले एटलीस्ट आपकी 10 बुक मान सकते हैं, 10 किताबें उनको कह सकते हैं। तो वो चीज़ रिवीजन का लास्ट मोमेंट में पेपर 1 भी आपको रिवाइज करना होता है, तो वो स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई, वो कैसे रिवाइज आपने किया? जी, मतलब मैं ऐसे एग्जाम टाइम पे 1-1.5 महीने की छुट्टी ले लेता हूँ, ये अच्छा और जैसे जैसे सब जी, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से मैं कंटिन्यू पढ़ता जाता हूँ। जैसे पहला वेस्टर्न थॉट है, ये वेस्टर्न पर वो थिंकर्स है जो, वेस्टर्न थिंकर्स। तो उसी से कंटिन्यू करता हूँ, पूरा खत्म करके आगे बढ़ता रहता हूँ। और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको थोड़ा कम रिवीजन करता हूँ, और उसके बाद बाकी का रिवीजन में 2 बार कर लेता हूँ, जिसका मुझे कम आता है उसका रिवीजन अच्छा कर लेता है। ये अच्छी जी। बात है कि जब ड्यूटी में है तो, क्योंकि जरूरी भी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप ड्यूटी में रहते हैं तो कुछ हाँ। समय का आप ब्रेक ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, जैसे अनूप जी ने भी किया। ये एक अच्छा प्लान है। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे जॉब में है उनको भी ये करना चाहिए कि भाई ड्यूटी के साथ में कुछ ब्रेक ले सकते हैं, जितना भी पॉसिबल हो, 15 दिन का, 20 दिन का, और ये सब चीजें। तो उत्कर्ष परिवार के साथ में सभी आपने यूट्यूब चैनल अभी भी देखा होगा, देखते रहते होंगे। तो जो फैकल्टीज हैं, जो एक्सपीरियंस आपके साथ में रहा, तो आप बाकी जून सेशन का जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे उत्कर्ष परिवार के बारे में, जो आपको लगता है? आप प्लीज अपने एंड पे बताएं। जी, मैंने जो पढ़ाई की स्टार्टिंग की है दोबारा से, जैसे एयरफोर्स में पढ़ाई उसके बाद छोड़ दी थी, ओके। दोबारा मैंने उत्कर्ष से ही स्टार्ट किया, और आज सब्जेक्ट में काफी ठीक ठाक हो गया हूँ। ओके। तो अभी नेट भी क्लियर करने लायक हो गया हूँ। बाकी आगे की जो भी तैयारी है वहाँ बेस्ट फैकल्टी मिलती है, तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। कर सकते हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है। बहुत बहुत अच्छी जी। बात है, बहुत अच्छी बात है। अनूप जी, आपने पूरा ये स्ट्रेटजी आपने समझाई और आपने पूरा बताया कि किस तरीके से आप जॉब में थे, और साथ ही साथ आपने तैयारी भी की और आपके फ्यूचर के प्लान्स भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी एक सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए इंसान को, नहीं तो उसका क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है। अभी आप जॉब में भी हैं, अच्छी जॉब में हैं, और प्रेस्टिजियस जॉब है। एयरफोर्स तो अपन कहेंगे कि सभी का ड्रीम रहता है, और हमारा जो ये क्षेत्र है हरियाणा राजस्थान वाला रीजन, तो इसमें तो हर घर में एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में सब लोग रहते हैं। लेकिन वो सभी लोग, मैं देखता हूं कि कई बार रिटायर्ड भी हो जाते हैं, फिर भी वो लोग आरएएस के लिए, नेट के लिए, फर्स्ट एड के लिए, एजुकेशन के लिए, ये जो जज्बा है ना, ये बहुत काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। वो तो अच्छी बात है। तो आपका जो एग्जाम्पल है, आपने जो ये मुहिम हासिल की है, ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत रहने वाला है, और जो ये मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप जो छोटे भाई बहन हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल एक अपने एयरफोर्स की लैंग्वेज में बता सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी बस कहीं रुकना नहीं है। जैसे एयरफोर्स है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी ऊंचाइयों पे उड़ो। ऐसे ही आदमी की कोई लिमिट नहीं है, अगर कोई आसमान छूना चाहता है तो छू सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाह रहा था। स्काई इज द लिमिट, बिल्कुल सही बात है। कोई ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती है। वही चीज आज अनूप जी ने यहाँ पे करके दिखाई है। अनूप जी, आपसे बात करके मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद आनंदित हूँ। और आप काफी स्टूडेंट्स के लिए और काफी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जो जॉब में है, अपनी जो हाउसवाइफ है, जो माताएं बहनें हैं, वो भी कई एज में भी वो तैयारी करते रहते हैं, और आपका एग्जाम्पल देख और आपका इस सक्सेस स्टोरी से उनको काफी लाभ मिलेगा। काफी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उत्कर्ष परिवार को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आप अपने पीएचडी के लिए भी जब आप करेंगे तो उत्कर्ष, जैसे कि मैं खुद भी पीएचडी हूं, तो उत्कर्ष परिवार से आप जुड़े रहेंगे तो सभी फैकल्टीज है, अनिल सर हैं, मैं हूं, सभी जो फैकल्टीज है, या तो उनका पीएचडी हो चुका है या फिर वो पीएचडी रनिंग में है, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहे। तो ऐसा नहीं है एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो ये जर्नी यहीं तक समाप्त हो गई। अब फ्यूचर में नहीं, मैं अभी जैसे आरएएस का कोर्स ज्वाइन करूंगा उत्कर्ष से, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नेक्स्ट ईयर में आरएएस का मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ से। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी बात है। ये जज्बा है, आप यूजीसी नेट में आपने क्वालिफाई किया, लेकिन आरएएस में भी आपको सिलेक्शन लेना है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अनूप जी, और उत्कर्ष परिवार को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहें और सभी को मोटिवेट करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय। ओके।